आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डाउन सेल। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन प्रोसेस। इस सवाल में डाउन प्रोसेस को मेंशन किया गया है। दूसरा सवाल, डाउन प्रोसेस के नाम को मेंशन किए बगैर भी ये एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, जैसा कि एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से तीसरा पॉसिबल क्वेश्चन, इस सवाल में भी डाउन सेल मेंशन नहीं किया गया। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। ये तीनों सवालों के जवाब में डाउन सेल को एक्सप्लेन करना है, डाउन सेल की डायग्राम बनानी है और डाउन सेल से सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन हमने एक्सप्लेन करनी है। अब हम डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन और डाउन सेल की वर्किंग को सीख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। डाउन सेल कंसिस्ट सिलेंड्रिकल आयरन सेल व्हिच इज लाइंड विद फायर ब्रिक्स। डाउन सेल जो है सिलेंड्रिकल शेप का है और आयरन का बना हुआ है, और इस आयरन के सेल में फायर ब्रिक्स लगाई गई हैं। फायर ब्रिक्स का फंक्शन ये है, बहुत ज्यादा हीट की वजह से डैमेज नहीं होती। दूसरा, इसका मेन पर्पस ये है कि डाउन सेल में जो थर्मल कंडीशंस मेंटेन रखनी है, सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में रखने के लिए फायर ब्रिक्स उस थर्मल कंडीशंस को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होंगी। दी सेल फिटेड विद अ सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड। ये सेल के सेंटर में ग्रेफाइट का एनोड लगाया गया है एंड सराउंडिंग आयरन कैथोड, और इस ग्रेफाइट एनोड के सराउंडिंग में दो आयरन के कैथोड्स लगाए गए हैं। These two electrodes are separated by cylindrical iron gauze diaphragm. ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट का एनोड और आयरन के कैथोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आयरन गॉज डायफ्राम से सेपरेट किया गया है। डायफ्राम का मतलब है बैरियर। द पर्पस ऑफ डायफ्राम is to prevent the reaction between sodium metal and gaseous chlorine. जो डायफ्राम लगाया गया है, इस डायफ्राम को लगाने का मकसद ये है कि मेटेलिक सोडियम और गैसियस क्लोरीन के दरमियान में रिएक्शन ना हो। अगर ये रिएक्शन हो जाए तो वापस से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन को रोकने के लिए ये आयरन गॉज डायफ्राम को इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में लगाया गया है। द सेल कंटेनिंग अ फ्यूज मिक्सचर ऑफ NaCl and CaCl2 as an electrolyte। सेल में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का फ्यूज मिक्सचर मौजूद है। फ्यूज मिक्सचर का मतलब ये है कि पिघली हुई हालत में कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू डिक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम 801 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रोसेस टू मेक फीजिबल। प्योर सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो 801 है। कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ शामिल करके इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया गया, जो कि तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो गया। तो इस मेल्टिंग टेम्परेचर को कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके हम डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाना फीजेबल हो गया। अब हम वर्किंग ऑफ सेल को डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ सेल। ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड स्टार्ट्स। जब हम इस सेल से करंट गुजारेंगे तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगी। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन एंड रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन। जब इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगी तो इस प्रोसेस में क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी और सोडियम आयन की रिडक्शन होगी। क्लोराइड आयन्स ऑक्सीडाइज एट एनोड by the loss of electrons and chlorine gas is liberated। क्लोराइड आयंस के पास जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और एनोड से क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। सोडियम आयन रिड्यूस्ड एट कैथोड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम आयंस के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। आयरन के कैथोड पे अप्रोच करने के बाद सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा मेटेलिक सोडियम में। मेटेलिक सोडियम राइजेस अप द पाइप and tapped off
through iron vessel in its molten state. ये जो मेटालिक सोडियम हमें आयरन के कैथोड पे मिला है, इस पाइप से राइज अप होके आयरन के वेसल में कलेक्ट हो जाएगा और इस आयरन के वेसल से हम यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेंगे। सोडियम मेटल हाई टेम्परेचर होने की वजह से मोल्टन स्टेट में यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। सम कैल्शियम आयंस आर आल्सो रिड्यूस्ड एट कैथोड। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कुछ कैल्शियम आयंस भी आयरन के कैथोड पे रिड्यूस होंगे और कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट होंगे, बट इट इज नॉट मिक्स्ड विद सोडियम मेटल ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। इस इलेक्ट्रोड पे सोडियम मेटल और कैल्शियम मेटल मिक्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस है। कैल्शियम मेटल की डेंसिटी सोडियम मेटल की डेंसिटी से ज्यादा है, जिसकी वजह से सोडियम मेटल और कैल्शियम मेटल मिक्सअप नहीं होंगे। तो ये तो वर्किंग ऑफ सेल है। आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। रिएक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, रिएक्शन एट एनोड। एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो वॉवेल्स यानी कि वॉवेल से शुरू होने वाला इलेक्ट्रोड एनोड, और एनोड पे हमेशा जो केमिकल प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन का होगा। ये ग्रीन से वॉवेल्स और वॉवेल्स के पेयर को हाईलाइट किया गया है। एनोड ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयंस जब इस ग्रेफाइट के एनोड पे अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Cl एटम प्रोड्यूस होगा। क्लोरीन का एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से क्लोराइड आयंस को बैलेंस किया गया है। दो क्लोराइड आयंस इस ग्रेफाइट के एनोड पे अप्रोच करके दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि इस आउटलेट से बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। एक सोडियम आयन जब कैथोड पे पहुंचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस प्रोसेस के दौरान ओवरऑल होने वाला रिएक्शन देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, जब हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो दो सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे। ये पहला रिएक्शन है रिएक्शन एट एनोड और ये दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन एट कैथोड। इन दोनों रिएक्शंस को हमने प्लस किया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए रिएक्शन एट कैथोड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिएक्शंस में सेम हो जाए। जब ये दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैंसिल आउट कर दिया। रिएक्टेंट साइड पे जो सब्सटेंसेस हमें नजर आ रहे हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड पे जो सब्सटेंसेस हमें नजर आ रहे हैं मेटालिक सोडियम और क्लोरीन गैस।